Dear students, good morning. You are welcome on this YouTube Mathematics channel. हम लोग 9th क्लास के मैथ के अंतर्गत अभी तक रियल नंबर के बारे में जान चुके हैं। आज रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपित किया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी लिखना न भूलें। आज हम सीखेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया के द्वारा किसी रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 1.4 के पहले प्रश्न को लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को रखिए। विजुअलाइज 3.765 3.765 इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन ले। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्रमिक आवर्धन उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा 3.765 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पहले समझ लें, उसके बाद फिगर देखेंगे, तब एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। द गिवन नंबर इज 3.765, ये दी गई संख्या है। नंबर लाइन के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड में निगेटिव नंबर -1, -2, -3, इस तरह का नंबर लाइन आप पिछले क्लासेस में सीख करके आए हैं। यहां हम देखते हैं कि पहला अंक 3 है, द फर्स्ट डिजिट इज 3। तो गिवन नंबर जो ये संख्या दी गई है, ये संख्या 3 से अधिक है, मोर देन 3। ये संख्या 3 से अधिक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 3 से अधिक है, तो 3 के राइट साइड में है। लेकिन ये संख्या 4 से कम है, यानी द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में ही ये संख्या मिलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन लेते हैं और नंबर लाइन पर हम 3 और 4 के बीच 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखिए चित्र के माध्यम से। पहले हम चित्र आपको बता देते हैं, तब एक्सप्लेनेशन भी आप लिख लेंगे। एक्सप्लेनेशन कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है, केवल उन्हीं बातों को लिखना है जो आप इसमें देखेंगे। जैसे जैसे आप वर्क करेंगे वैसे वैसे एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे। तो एक नंबर लाइन ले लिया जाए, अपनी कॉपी के साइज के अनुसार आप नंबर लाइन ले सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया और यहां पर हमने मार्क्स लगा दिया, दैट इज 3, और इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में लेंगे। जैसे यहां पर हम 3 लिख देते हैं। अब पार्ट्स डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 4, 3 एंड 4। ये एरो मार्क्स रिप्रेजेंट करता है कि नंबर लाइन आगे बढ़ सकता है। अब इसको
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। इसको हमने 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांट दिया और बराबर भागों में बांटने के बाद हमने उनको लिख दिया। यदि आप दशमलव हटा दें, जैसे मान लो यहां दशमलव हम दे दें तो शून्य लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। अब जरा दशमलव हटा दें तो इसको 30, 31, 32 लेकर के 39, 40 तक। तो ऐसा आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको पहले अंक पर नजर रखनी है। पहले अंक पर ही आपको नजर रखनी है कि पहला अंक उससे आगे की संख्या है। जो संख्या दी गई है नंबर लाइन पर, वह संख्या इस पहले अंक से राइट साइड में मिलेगी, दाहिनी तरफ मिलेगी। तो दाहिनी तरफ ही आगे बढ़ना है। पहला अंक हमने नंबर लाइन पर ले लिया। अब दूसरा अंक के लिए क्या करेंगे? 3.7 है। यदि हम दूसरा अंक तक पहुंचे तो पहला अंक 3, दूसरा अंक 3.7। अब 3.7 यहां कहां पर है? ये देखिए यहां पर है। तो 3.7 के बाद भी डिजिट्स हैं। इसका मतलब कि द गिवन नंबर, जो संख्या दी गई है, वो 3.7 के बाद आती है। यानी 3.7 और 3.8 के बीच में वो संख्या आती है। तो यहां पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया जाता है, यानी जो कि इस चित्र को थोड़ा मैग्नीफाई कर दे, आवर्धित कर दे, बड़ा कर दे। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया गया। मैग्नीफाइंग ग्लास आप अपने विद्यालय के लेबोरेटरी में देखे होंगे, आवर्धित शीशा जिसको कहते हैं। अब उसके बाद एक फिर नंबर लाइन हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। अब यहां हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर 3.7 लेंगे। जैसे फर्स्ट में हम लेंगे 3.7 और 10 इक्वल पार्ट्स यहां भी हम डिवाइड करेंगे। यानी 3.7 और 3.8 का जो ये पार्ट यहां पर है, यदि मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया जाए तो ये थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा। मतलब कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने के बाद ये थोड़ा बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया है। अब यहां पर हम 10 इक्वल पार्ट्स ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That is 3.8. अब यहां पर हम एक 0 लिख देते हैं, यानी 3.70, और यहां भी लिख देते हैं 3.80। ये केवल समझने के लिए 0 है। अब 3.70 के बाद का नंबर क्या होगा? 3.71, 3.72। उसी तरह से हम नंबर लाइन पर 3.73, 3.74 इस तरह से लिख लेंगे। 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 and 3.79। आफ्टर दिस 3.80 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम 2 अंकों तक पहुंच गए, यानी 3.7 तक पहुंच गए। नेक्स्ट में हमको 3.76 ऑब्जर्व करना है। यानी 3.76 कहां पर है? तो आप देखिए यहां पर 3.76 आपको दिखाई दे रहा है। ये 3.76 है। उसके बाद भी डिजिट है, यानी एक डिजिट और है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या दी गई है वो 3.76 के बाद जाती है, यानी उसके राइट साइड में पड़ती है। इट मीन्स कि एक बार और यहां पर हम फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। 3.76 और 3.77 के बीच मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे और इसको हम बड़ा करेंगे। एक चीज और यहां पर देखने वाली चीज है, ये जो मैग्नीफाइंग लगाने के बाद ये नंबर यहां पर आ गया है। यानी आप स्केल से इस लाइन को इस पॉइंट को यहां पर लाएंगे और इस पॉइंट को यहां पर ले जाएंगे। आप स्केल से खींचिएगा। अब उसी तरह से इस पॉइंट को हम यहां पर लाएंगे और इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे और बीच के पार्ट्स को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
एक बार फिर हमने नंबर लाइन खींच लिया। अब यहां पर हम लेंगे 3.76, 3.76 जीरो लगा देते हैं क्योंकि उसके बाद का नंबर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया लास्ट 3.770। अब ये होगा 3.761, 3.761 दैट इज 3.762, ये है 3.763, 3.764 और यही नंबर हमें चाहिए 3.765 जो कि यहां पर मिल रहा है। 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 एंड 3.769। उसके बाद ये 69 के बाद 70 यहां दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम एक बार फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए और मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने के बाद जो नंबर लाइन पर ये नंबर हमारा है वो बढ़ गया, विस्तारित हो गया। अब यह पॉइंट हमारा, यह जो पॉइंट है ये पॉइंट आ गया यहां पर। उसी तरह से स्केल की सहायता से आप ऐसे लाइन खींच देंगे और इस पॉइंट को लेकर के यहां पर चले जाएंगे। अब रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ये है, यही संख्या हमें रिप्रेजेंट करनी है, यही हमारी रिक्वायर्ड नंबर है और नंबर लाइन 3.765, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। बस इतना ही वर्क आपको करना है। जितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं उससे एक कम स्टेप आप किए हैं यहां पर। यदि चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, वो शुरू का ले लेंगे, 0 से लेंगे, 3 और 4 फर्स्ट में ले सकते हैं कि 3 और 4 को लिया, उसको 10 पार्ट्स में किया तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, वो एक स्टेप बढ़ेगा, इतने से आपका काम चलेगा। तो आप पहले इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं, कैसे उसको लिखेंगे लैंग्वेज में, वो भी आप स्टेप वाइज लिख लेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। यदि एक क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लिए तो बाकी अगला क्वेश्चन या एग्जाम्पल में जो भी सवाल है, जो प्रश्न दिया हुआ है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। उतना बना लेने के बाद अब हम करते क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और वो एक्सप्लेनेशन इस तरह से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट 3.765 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। इसका मतलब कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3.765 3 और 4 के बीच में पड़ता है, यानी यही ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करते हैं। और डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी 3 और 4 के बीच के भाग को, बीच के पोर्शन को 10 बराबर भागों में, 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप, अब अगले चरण में हम क्या करते हैं कि वी लोकेट 3.765। हमें लोकेशन पता करना है, 3.765 का लोकेशन पता करना है, ढूंढना है कि ये संख्या नंबर लाइन पर कहां है, ये लोकेट करना है। तो 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर, इसके बीच में इसका लोकेशन मालूम होता है, यानी 3.7 और 3.8 के बीच में ये संख्या है। टू गेट मोर एक्यूरेट विजुलेशन, अधिक उसके लोकेशन के लिए, निरूपण के लिए हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और यूज मैग्नीफाइंग ग्लास और एक आवर्धित शीशे का प्रयोग करते हैं टू विजुअलाइज 3.765 बिटवीन 3.76 और 3.77, यानी इस पार्ट को भी हम 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं,
पहला स्टेप में हम 3 और 4 के बीच को 10 बराबर भागों में बांटे हैं और उसके बाद 3.7, 3.7 और 3.8 के बांटे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, और नेक्स्ट टाइम 3.7, 6 एंड 3.77 इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, और इसी के क्रम में हमें ये नंबर यहां पर प्राप्त हो जाता है। नाउ टू विजुअलाइज 3.765 स्टिल मोर एक्यूरेटली वी डिवाइड दिस पोर्शन बिटवीन 3.7 एंड 3.77, 3.76 एंड 3.77 इस पोर्शन को हम 10 इक्वल पार्ट्स में पुनः विभाजित करते हैं तो ये नंबर हमें प्राप्त होता है। इसको हमने लिखने से पहले आपको बताया था, यानी आपको पहले वो कर लेना है तब ऐसे लिख लेना है, या पहले लिख लीजिए तब वो कीजिए। दोनों ही वर्क आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक वर्क को आप कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न के लिए मैं आपको केवल हिंट देता हूं, आप खुद ट्राई कीजिएगा और इजीली मुझे विश्वास है कि आप आसानी से उसको बना सकते हैं। लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, आपको जो आसान पड़े वो आप कर सकते हैं। आपको पहले सबसे पहले समझना होगा कि हमें क्या करना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, यानी दूसरा सवाल है कि 4 डेसिमल प्लेस तक आपको ले जाना है, 4 दशमलव स्थानों तक 4.26। द गिवन नंबर इज, क्वेश्चन नंबर 2, 4.26 एंड रेकरिंग। 4 दशमलव स्थान तक इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले हम इसको दशमलव के बाद 4 डिजिट लिख लें। क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 4.26 और 26 के ऊपर जो ये रेकरिंग है, इसका मतलब कि 2626 ये बार बार आएगा, पहले 2 आएगा तो 6 आएगा, फिर 2 तो फिर 6, तो ये 2626 ऐसा रिपीट करेगा। हमने 4 दशमलव डेसिमल के बाद 4 प्लेस हमने लिख लिया। अब हमें इसको दर्शाना है नंबर लाइन पर। पहला काम क्या करेंगे कि ये नंबर लाइन कहां मिलेगा हमको, ये संख्या कहां मिलेगी नंबर लाइन पर? 4 के बाद मिलेगी और 5 के पहले मिलेगी, यानी एक नंबर लाइन लेंगे जिस पर हम सबसे पहले 4 लेंगे और यहां पर हम 5 लेंगे। 4 का मतलब कि 4.0, 5 का मतलब 5.0। अब इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम अपना ध्यान रखेंगे, यानी 4.2, हमें 4.2 यहां पर मिलेगा और यहां मिलेगा 4.3। अब ये जो गिवन नंबर है वो 4.2 के राइट साइड में पड़ेगा, लेकिन 4.3 से बिफोर पर पहले पड़ेगा, यानी यहां पर हमें मैग्नीफाइंग लगाना है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का चित्र यहां पर बना देंगे, फिर यहां पर एक नंबर लाइन लेंगे, 4.2 को हम यहां लेके चले आएंगे, यानी 4.20, और 4.3 को इधर लेके चले आएंगे 4.30। अब इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4.2 के बाद 1 2 3 4 5 6, यहां पर 4.26 मिला हमको, दूसरा अंक मिल गया। अब इसके बीच में, यानी इस संख्या के बाद और इसके पहले, इसी के बीच में 4.27, इसके बीच में वो नंबर मिलेगा। फिर एक बार हम ऐसा काम करेंगे, फिर नंबर लाइन बनाएंगे, फिर 4.262 इसको हम इस नंबर लाइन पर यहां पर ढूंढेंगे, और लास्ट स्टेप में हमें जाकर के मिलेगा कि 4.2626, यानी हमें 4 बार, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, हमें 4 बार नंबर लाइन बनाना होगा। इसके पहले वाले सवाल में दशमलव के बाद 3 अंक थे तो 3 बार नंबर लाइन हमें खींचना पड़ा था, यहाँ 4 बार नंबर लाइन बनाना है। थोड़ा लिखने वाला स्टेप बढ़ जाएगा, बस वही प्रक्रिया है उसी तरह का। ठीक इसी तरह का एक उदाहरण आपका दिया हुआ है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक 5.3777, यानी दशमलव के बाद 5 स्थान तक लिखना था, तो इसमें हम 5 नंबर लाइन लेंगे। इस तरह से हमें ये उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया द्वारा किसी संख्या रेखा को
संख्या रेखा पर निरूपित करने की यही विधि है। आप इसको बढ़िया से समझ लें और परीक्षा के लिए ये एक अच्छा प्रश्न होता है जो गुड मार्क्स देता है, यानी जब ये परीक्षा में आएगा तो 5 अंक से कम नहीं देगा आपको। तैयारी कीजिए और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।